नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, केंद्रीय बजट से राज्य के विकास को गति मिलेगी। कहा, पर्यटन और कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू की। बीकेटीसी के अध्यक्ष ने कहा, यात्रा को सुगम बनाया जाएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले एनसीसी कैडेट्स को देहरादून में सम्मानित किया। और आज वर्ल्ड वेटलैंड दिवस है। देहरादून के आसन बैराज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्रीय बजट से उत्तराखंड के विकास को गति मिलेगी और पर्यटन और कृषि क्षेत्र को भी फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में पत्रकार वार्ता में बताया कि उत्तराखंड को अब तक केंद्रीय कर अंश के रूप में 9,000 करोड़ मिलता था, जो अब बढ़कर 11,420 करोड़ हो जाएगा। गत वर्ष तक हमको केंद्रीय करों में राज्य को लगभग 9,000 करोड़ रुपए प्राप्त होते थे, जो लगभग अब बढ़कर 11,420 करोड़ हो जाएगा। लगभग 2,500 करोड़ की हमको अधिक धनराशि प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जो राज्यों के लिए 50 वर्ष के लिए दिए जाने वाले ब्याज मुक्त ऋण को भी 1 वर्ष के लिए पुनः विस्तारित किया गया है। और प्रदेश के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है कि इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1,000 करोड़ रुपए इस योजना से भी हमको प्राप्त होंगे। श्री धामी ने कहा कि श्री अन्न योजना से अब राज्य में मंडुआ और अन्य मोटे अनाज उत्पादकों को उनकी अच्छी कीमत मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि बजट में राज्य में 4 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है, जिससे राज्य में ट्रेड नर्सिंग स्टाफ की कमी दूर होगी। मुख्यमंत्री ने बजट को सच्चे मायने में अमृतकाल का बताया। उन्होंने कहा कि बजट में युवा, मध्यम वर्ग, किसान, महिला समेत हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य और प्रदेशवासी बजट से लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से सीमावर्ती गांव के विकास पर फोकस किया जाएगा। इससे राज्य के सीमावर्ती गांव को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीवीटीजी विकास मिशन शुरू होने से सरकारी और सार्वजनिक पार्टनरशिप के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून के जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बंदी कल्याण कोष का गठन किया जाएगा और इसके लिए कोष में 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बंदी रक्षक संवर्ग को 1,000 रुपए मासिक पौष्टिक आहार भत्ता और बंदी रक्षक संवर्ग को वर्दी भत्ता देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कारागार विभाग के नाम को परिवर्तित करते हुए कारागार प्रशासन और सुधार सेवा किया। उन्होंने कैदियों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न रोजगार परक प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम बजट में असहाय और बुजुर्ग कैदियों की जमानत के लिए बजट की व्यवस्था की गई है, जो कि केंद्र सरकार का बेहतर प्रयास है। उन्होंने कहा कि बंदियों को भी कौशल विकास योजना से जोड़ा जा रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चौपट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के एकेश्वर ब्लॉक में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले अस्पताल का शिलान्यास किया। इसके अलावा महाराज ने राजीव नवोदय विद्यालय छात्रावास भवन मुख्य परिसर में 10 लाख की विधायक निधि से कराए गए मरम्मत कार्यों का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि 2,500 ढोल सागर को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। यात्रा व्यवस्था को लेकर गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार की अध्यक्षता में 7 फरवरी को ऋषिकेश में बैठक होगी। बैठक में चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों की रूपरेखा तय की जाएगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी चारधाम यात्रा को सरल और सुगम बनाया जाएगा। सरकार सरल और सुगम यात्रा के लिए तैयार है।
इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक, तीर्थाटक हमारे प्रदेश में आएंगे, धामों की यात्रा करेंगे। तो पिछले वर्ष में जब भारी भीड़ उमड़ी थी तो उसके कारण से जो हमारे समक्ष जो चुनौतियां हुई, उन चुनौतियों से हमने कुछ अनुभव और जो प्राप्त हुए उनके आधार पर हमने इस वर्ष भी का आकलन किया है। उस यात्रा समाप्त होने के पश्चात से हमारी स्तर से तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थी। जिला प्रशासन हो या प्रदेश सरकार हो, हर स्तर पर यात्रा को लेकर के कार्य योजना तैयार की जा रही है और जो यात्रा से संबंधित जो विभिन्न एजेंसियां हैं, विभाग है, उनके बीच में निरंतर बातचीत हो रही है, बैठकें हो रही है और चर्चा वार्ता के पश्चात में कार्य योजना तैयार की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। आपदा प्रभावित जोशीमठ में भू धसाव के कारणों को लेकर केंद्र सरकार की 8 एजेंसियों ने सर्वे कार्य किया है। एजेंसियों ने मिट्टी, पानी, पत्थर, रेत आदि के नमूने लिए हैं। वैज्ञानिकों ने दरार वाले भवनों का बारीकी से निरीक्षण किया। जल्द ही एजेंसियां जांच रिपोर्ट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA को सौंपेंगे। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि केंद्र की एजेंसियों के वैज्ञानिकों ने जोशीमठ क्षेत्र में भू धसाव के कारणों की जांच की है। केंद्र सरकार के एजेंसियों के जो वैज्ञानिक दल जोशीमठ में भू धसाव के कारणों की जांच करने आए थे, तो सभी एजेंसियां अपना रिसर्च और कार्य कर वो अपनी जो इंटरिम और फाइनल रिपोर्ट है वो अब NDMA को देंगे और NDMA से हमें फिर आगे की जानकारी, आगे की कार्य योजना और जानकारी के बारे में हमें पता चलेगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन में गणतंत्र दिवस परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन और विशेष सम्मान प्राप्त करने वाले NCC कैडेट्स को सम्मानित किया। राज्यपाल ने NCC कैडेट्स को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि NCC भारतीय सशस्त्र बलों का चौथा स्तंभ है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के 40,000 से ज्यादा कैडेट्स में से मात्र 116 कैडेट्स का गणतंत्र दिवस के लिए चयन होना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब भविष्य के नेतृत्वकर्ता हैं और अमृतकाल में नए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है। उन्होंने कहा कि NCC कैडेट्स देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, उत्तराखंड और भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाएं। उन्होंने कहा कि कैडेट्स युवा भारत का नेतृत्व करते हुए डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप क्रांति, इनोवेशन क्रांति में सहभागी बनते हुए उत्तराखंड का नाम रोशन करें। आज विश्व आर्द्रभूमि दिवस है। जैव विविधता के संरक्षण में आर्द्रभूमि के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 13 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले 75 रामसर स्थलों के साथ भारत दक्षिण एशिया में सबसे अधिक आर्द्रभूमि वाला देश है। देहरादून के आसन बैराज में भी वर्ल्ड वेटलैंड डे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन मंत्री सुबोध उनियाल इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रदेश की आसन बैराज झील पर बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी पहुंचते हैं और वर्ष भर यहां पक्षी प्रेमियों का जमावड़ा लगा रहता है। पौड़ी जिले के जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना की निर्माणाधीन टनल के समीप स्थित गांव में आए मकानों की दरारों के कारणों के अध्ययन के लिए समिति का गठन किया है। समिति 10 और 11 फरवरी को तहसील पौड़ी के अंतर्गत परियोजना प्रभावित ग्राम सौड़ व तहसील श्रीनगर के अंतर्गत स्थान खंदुखाल और 12 से 15 फरवरी पुराना श्रीनगर, श्रीकोट, गंगानाली, स्वीत, दिखुलियू, डुंगरी पंथ लग्गा, डुगरी पंथ बागवान, लग्गा चोपड़ा और ग्राम ढामक में संयुक्त निरीक्षण करेगी। एम्स ऋषिकेश में जल्द ही प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस हाई स्पीड इंटरनेट सेवा शुरू होगी। मरीजों को ये सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी। इससे मरीजों को पंजीकरण कराने, विभिन्न जांच रिपोर्ट और इलाज से संबंधित अन्य डाटा को डाउनलोड करने सहित मोबाइल कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। एम्स की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉ मीनू सिंह ने बताया कि इस सुविधा के शुरू होने से मरीजों को एम्स कैंपस में 24 घंटे वाईफाई कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। बागेश्वर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आज से 5 दिवसीय थिएटर इन एजुकेशन कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला में शिक्षकों से पठन पाठन में थिएटर को टूल की तरह उपयोग करके रोचक बनाने की अपील की। नाट्यकर्मी ब्रजेश जोशी ने कहा कि बच्चों को कठिन विषयों को समझाने में शिक्षक नाट्य विधा का उपयोग कर सकते हैं।
खेल मंत्री रेखा आर्य ने रुड़की स्थित कोर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 23वीं मार्शल आर्ट राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। खेल मंत्री ने कहा कि मार्शल आर्ट सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि स्वयं सुरक्षा भी है। खेल मंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के लिए योजनाएं चला रही है, जिसमें मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्दीमान उन्नयन योजना सहित कई अन्य योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में राज्य में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, जिसके लिए विभाग लगातार काम कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, केंद्रीय बजट से राज्य के विकास को गति मिलेगी। कहा, पर्यटन और कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू की। बीकेटीसी के अध्यक्ष ने कहा, यात्रा को सुगम बनाया जाएगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले एनसीसी कैडेट्स को देहरादून में सम्मानित किया। और आज वर्ल्ड वेटलैंड दिवस है। देहरादून के आसन बैराज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।